नमस्कार दोस्तों। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। जाटनी तो बड़ी मेहनती थी, सारा दिन घर का काम करती और खेतों में भी काम करती थी। पर जाट बड़ा ही आलसी था। जाटनी उसके पीछे पड़ी रहती, तभी एक आध काम करके देता था। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि जंगल से लकड़ियां ले आओ, शाम को खाना बनाने के लिए चाहिएंगी। जाट ने कहा, खाना तो शाम को बनाना है, अभी तो दोपहर है, मुझे सोने दो, शाम को ले आऊँगा। जाटनी ने कहा, अभी जाओगे तभी शाम तक लौट कर आओगे। तुम जितने आलसी हो मुझे पता है, अगर शाम को गए तो फिर रात को ही वापस लौटोगे। खाना कब बनेगा और कब खाएंगे, इसलिए तुम अभी जाओ। जाटनी के ज़्यादा कहने पर जाट जंगल में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी। जाट ने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर लकड़ियाँ ले जाऊँगा शाम होने में, अभी तो बहुत देर है। यह सोचकर जाट एक पेड़ के नीचे लेट गया। उस पेड़ के ऊपर दो बंदर बैठे थे। जब जाट गहरी नींद में हो गया, दोनों बंदर पेड़ से नीचे उतरकर जाट को कभी इधर कभी उधर से छेड़ने लगे, कभी उसके सिर को खुजाने लगे। पर जाट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह इतना आलसी था कि उसे पता था कि बंदर उसे छेड़ रहे हैं, लेकिन वह फिर भी उन्हें उठकर भगाने नहीं लगा। इतनी ही देर में वहाँ एक साधु आ गया। साधु बड़ा प्यासा था। जाट को पेड़ के नीचे लेटा देखकर और बंदर उसके पास बैठे थे, उसे परेशान कर रहे थे, यह देखकर वह जाट से कहने लगा, भाई उठो, देखो तो सही, ये बंदर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। साधु की आवाज़ जब दोबारा साधु ने लगाई तो जाट ने सुनी और कहा, बाबा आपको थोड़ी ना मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्यों चिंता करते हैं। करने दीजिए, मुझे सोना है, सोने दो। तब साधु ने मन में सोचा, ये तो बड़ा आलसी है, इसमें इतना भी वो नहीं है कि यह उठकर यह बंदरों को अपने से दूर भगा दे। फिर साधु ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तुम्हारे पास थोड़ा पानी है तो मुझे पिला दो। फिर जाट ने कहा कि साधु महाराज, ये रखा पानी और लेकर खुद ही पी लो, मुझे सोने दो। जब साधु ने ये सुना तो वह हैरान हो गया कि इतना भी कोई आलसी हो सकता है क्या, जो पास में ही पानी रखा है और उठकर दे भी नहीं सकता। साधु ने पानी लेकर पी लिया। फिर साधु जाट के पास ही बैठ गया। पहले उसने बंदरों को वहाँ से भगाया और फिर जाट से कहा, उठो भाई, अगर तुम अभी उठोगे तो मैं तुम एक ऐसी चीज़ दूंगा जो तुम्हारे सारे काम कर देगी, तुम्हें एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। यह बात सुनकर जाट झट से उठ बैठा और कहने लगा, क्या आप सच कह रहे हैं। साधु ने कहा, हाँ, ये देखो। साधु ने एक शीशी में दिखाई। जाट ने वो शीशी देखी। साधु ने कहा, इसमें जो देख रहे हो वो एक भूत बंद है और यही तुम्हारे सारे काम कर देगा। जब तुम इसका ढक्कन खोलोगे तो ये इस शीशी से बाहर आ जाएगा और फिर तुम उससे जो चाहोगे वो काम करा लोगे। तब वह कहने लगा, ये तो बड़ा ही अच्छा है, इसे मुझे दे दो। साधु ने कहा कि पर इसमें एक खराबी है, तुम इसे हर वक्त काम बताते रहना, अगर ये खाली रहा तो तुम्हें ही खा जाएगा। जाट ने कहा, ठीक है, मेरे पास तो बहुत काम है, मैं इसे काम से खाली ही नहीं होने दूंगा। यह कहकर जाट ने साधु से शीशी ले ली। शीशी देखकर साधु वहाँ से चला गया। जाट अपने घर आ गया। जाटनी ने जाट से कहा, लकड़ियाँ नहीं लाए का। तब जाट ने कहा, भाग्यवान सुनो तो सही, एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो तुम्हारे सारे काम कर देगी, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, घर से लेकर खेत तक। जाटनी कहने लगी, क्या भांग वांग पी कर आए हो, खुद तो कुछ काम करते नहीं हो और मुझे भी काम ना करने की सलाह दे रहे हो।
तब जाट ने कहा, सुनो देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूँ। तब जाटनी ने कहा, क्या है? जाट ने कहा, ये देखो शीशी। जाटनी ने कहा, इस शीशी में क्या है? तब जाट ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। भूत बाहर आ गया। जाट ने कहा, यही वो चीज़ है जो सारे काम करेगी। तुम इससे जो भी काम करने को कहोगे सारे काम फट से कर देगा। अब तुम इसका कमाल देखो। जाट ने भूत से कहा, घर के सारे काम कर दो, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सब निपटा दो। भूत ने थोड़ी ही देर में सारे काम निपटा दिए। जाटनी देखती रह गई। फिर जो है जाट जाटनी ने खाना खाया और फिर भूत कहने लगा, मुझे काम दो, मुझे काम दो। तब जाट कहने लगा कि सवेरे पहले जाकर सारी ज़मीन जोताना और उसमें बीज बो देना। भूत ने कहा, ठीक है। सवेरा होने से पहले ही जाट रात में ही खेतों में चला गया। सारी ज़मीन जो है जोत दी और उसमें बीज भी बो दिया और सूरज उगने से पहले घर आ गया। तब जाट सो रहा था। भूत जाट के सराहने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे काम दो। जाट ने कहा, खेत जोत दिए? भूत ने कहा, जोत दिए। जाट ने कहा, सारे बीज बो दिया? तब भूत ने कहा, हाँ बो दिया। तब कहा कि बैलों को पानी पिला दिया, नहला धुला दिया, चारा डाल दिया? भूत ने कहा, मालिक मैंने सारे काम कर दिए, अब और काम बताओ। अब जाट कहने लगा, कुछ भी काम नहीं है, तुम आराम करो। तब भूत कहने लगा, मैं आराम नहीं करूँगा, मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अब जाट की नींद झट से खुल गई। वह सोचने लगा, यह तो मुझे सच में खा जाएगा। तब उसने कहा कि जाओ कुएं से पानी ले आओ। उसे कुएं से पानी लाने भेज दिया। इतने में जाट जाटनी के पास आया और कहने लगा, कोई काम हो तो बताओ। जाटनी ने कहा कि सारे काम तो तुम्हारे उस भूत ने दिन निकलने से पहले ही कर दिए, घर में कोई काम नहीं है। जाट ने कहा, अब तो मेरी जान पर आ बनी है, क्योंकि उस साधु ने कहा था, अगर इस भूत को तुम काम नहीं बताओगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। खाली होते ही जाटनी ने कहा, अच्छा तो फिर तुम इसे घर क्यों लेकर आए? जाट ने कहा, मैंने सोचा मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे घर ले आया, पर ये तो हर काम को मिनटों में ख़त्म कर देता है। अब मैं इसे और काम कहाँ से बताऊं? अब तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। जाटनी ने जाट से कहा, मैं तुम्हारी सहायता तो कर सकती हूँ और इसे काम भी बता सकती हूँ, पर तुम्हें उससे पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम कभी आलस नहीं करोगे, मेहनत से काम करोगे और सारे घर के और खेतों के काम में मेरा हाथ बटाओगे। जाट ने कहा, भाग्यवान, ठीक है, मैं तुम मेहनत करूँगा और तुम्हारे साथ काम भी करूँगा, लेकिन अभी मेरी इस भूत से जान बचा लो। इतनी देर में ही भूत आ गया। जाट से कहने लगा, पानी भी ले आया, अब और काम बताओ। तब जाटनी ने कहा कि आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदो। भूत ने थोड़ी ही देर में गड्ढा खोद दिया। फिर एक बड़ा सा खंबा लेकर जाटनी आई और उस गड्ढे में गाड़ दिया और भूत से कहने लगी कि अब जब तक तुम्हें कोई नया काम ना मिले, इस खंबे पर उतरते और चढ़ते रहना, यही तुम्हारा काम है। यह सुनते ही भूत खंबे पर चढ़ गया, फिर उतरा, फिर चढ़ा, फिर उतरा, फिर चढ़ा, सारा दिन यही करता रहा। अब खंबे पर चढ़ते उतरते ये भूत को कई दिन हो गए। इधर जाट भी मेहनत करने लगा, अपने खेतों पर काम करता, घर में भी ये पत्नी के कामों में हाथ बटाता। यह देखकर भूत 5वें दिन कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं अब काम करके थक चुका हूँ, इस खंबे पर और चढ़ उतर नहीं सकता हूँ। तब जाटनी कहने लगी कि ठीक है, पर तुम वादा करो कि कभी लौट कर यहाँ नहीं आओगे। भूत ने कहा, ठीक है, अब मेरा इस घर में कोई काम नहीं है, मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा।
दरअसल जो भूत था वो आलस रूपी भूत था। जब तक जाट के अंदर आलस था वह उस घर में डेरा डाले हुआ था, और जिस दिन से जाट ने आलस छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया वह आलस रूपी भूत भी भागता बना। वह एक मिनट भी वहाँ नहीं रुका। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, नहीं तो आलस रूपी भूत हम पर हावी हो जाता है और उससे बचना फिर बड़ा मुश्किल होता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।